हाँ विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज आपका सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे इसके पहले अपन ने कोरिलेशंस टॉपिक को कंप्लीट किया था और उस कोरिलेशन टॉपिक में आपका कैलकुलेशंस और स्पेनमैन रैंक कोरिलेशंस को अपन ने अलग अलग मेथड्स के द्वारा उसको जानने का, उसको समझने का और उसको कैलकुलेट करने का प्रयास किया था। विद्यार्थियों, मैं आज आपका नया टॉपिक ले रहा हूँ। जस्ट इसके बाद में, ये होने के बाद में मैं कुछ आपको असाइनमेंट दूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको और वो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। जो नया टॉपिक है उसका नाम है इंडेक्स, मतलब सूचकांक। सूचकांक, इंडेक्स। इंडेक्स जो टॉपिक है इसमें आपका, और इसमें अपन इसका डेफिनेशंस, इसका टाइप्स, यूज ऑफ द इंडेक्स नंबर, कैलकुलेट ऑफ द इंडेक्स नंबर, है ना। सूचकांक स्पेशली कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर काम आता है और किसके लिए ये इंडेक्स नंबर की शुरुआत हुई थी, इसका स्टार्टिंग आपके हुआ था, है ना। इसको जानने के पहले आपका एक सिम्पसन्स एंड काका, ये दो बड़े सांख्यिकी हुए हैं, बहुत मशहूर हुए हैं। उन्होंने इंडेक्स के बारे में एक सिंपल जो चीज़ बताई थी आपके कि इंडेक्स क्या है, सूचकांक क्या है। सूचकांक एक ऐसा या किसी भी अर्थव्यवस्था को एक वायुमापक यंत्र के समान है ना, जिसका प्रयोग या जिसका यूज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज को, है ना, नब्ज को देखने के लिए किया जाता है। और उस नब्ज को देखने के लिए या उस अर्थव्यवस्था को जानने के लिए जब किसी भी देश में आपके उस सूचकांक मूल्य का आपका स्फीति और विस्फीति, है ना, अगर आपका वो चीज़ अगर आपके आती है वहाँ पर, तो उसके आधार पर इंडेक्स नंबर आपका परफॉर्मेंस करता है, इंडेक्स नंबर आपका तय होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इंडेक्स नंबर आप किसी भी देश की इकोनॉमी, है ना, अर्थव्यवस्था, है ना, इसमें भी आपका जैसे आपका जो अलग अलग आपके मूल्यांकन होता है उसका कि प्राइस ऑफ रेट, जो भी आपके उसका मूल्य होता है, वो मूल्य प्राइस के इस आधार पर उसको आपके सेट किया जाए। जो वैल्यूएशंस बढ़ती है, मतलब मुद्रास्फीति या विस्फीति और स्फीति, है ना, मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है या उसका मूल्य बढ़ रहा है, आपके किसी चीज का मूल्य बढ़ता है या आपके मूल्य उसका घटता है, ठीक है ना। उसी के आधार पर उस अर्थव्यवस्था की नब्ज को पहचानने का एक ऐसा वायुमापक यंत्र है, एक ऐसा पैरामीटर है ना, जिसके आधार पर जब आपके हवा का फ्लो चलता है तो आपका उसका पैरामीटर के आधार पर कि उसकी वेलोसिटी कि कितनी गति से आपकी हवा चल रही है, उसी के आधार पर जब ये देखते हैं कि इंडेक्स नंबर आपका राइज कर रहा है या इंडेक्स नंबर आपका नीचे आ रहा है, तो उसी के आधार पर इकोनॉमी भी आपका ये करता है कि इकोनॉमी राइज कर रही है, इकोनॉमी स्टेबल है, इकोनॉमी आपके डाउनफॉल है या उसमें डिक्लाइन हो रहा है या उसमें आपका आसमान हो रहा है ना। तो ये जो इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर किसी भी वस्तु का हो सकता है, जिसमें आपके थोक मूल्य सूचकांक बोलते हैं आपका, है ना। एक आप रिटेल सूचकांक होता है, मतलब थोक के भाव, जैसे मान लीजिए आपके किसी भी देश में जो एक स्टेट है, जैसे आपके गांव में है, जो भी आपके से किसान वो क्रॉप्स पैदा करता है या वेजिटेबल्स पैदा करता है ना, तो जो वेजिटेबल्स आती है आपका, जो सब्जियाँ आती है, जिसको बोलते हैं आपके ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियाँ आपके आती हैं, जिसमें आपके प्याज भी होता है, आपके आलू भी होता है या आपके जो लहसुन होता है या जो भी अलग अलग तरह की आपकी सब्जियाँ होती है ना। एक किसान अपने उस खेत में उसका प्रोडक्शन करता है और प्रोडक्शन करने के बाद में जब वो आपकी फसल पूर्ण रूप से पक के तैयार होती है और उस फसल को जब वो आपके मार्केट में या किसी मंडी में लेके जाता है और वहाँ पर उसकी उस फसल का या उस आपके ग्रीन वेजिटेशंस का उसको क्या मूल्य मिलता है, उसको क्या प्राइस मिल रही है,
प्राइस भी आपके, क्योंकि देखिए मैं ना प्राइस भी जैसे एक साथ मतलब आपके थोक मूल्य होता है और एक आपका डेढ़ मूल्य होता है। थोक मूल्य एक साथ उसकी प्राइस का डिसाइड होता है कि ये आपके 20 रुपये किलो है, या आप 50 रुपये किलो है, या आपके 10 रुपये किलो है। और जब वही आपके 20 रुपये किलो चीज़ अगर आपके मार्केट में अगर आपके वापस आती है, और रिटेलर जो होता है अगर जो कस्टमर एक एक अगर उसको सेल करता है, वो 20 रुपये किलो को अगर 40 में बेचता है, आप देखिए है ना, तो आपका कहाँ पर आपका 20 रुपये और कहाँ आपके 40 रुपये देखिए पास में। तो उसके आधार पर उसका एक इंडेक्स नंबर अपन ज्ञात करते हैं कि आपके वो इंडेक्स नंबर 1 साल का होता है। किसका होता है? 1 ईयर्स का होता है ना, 1 ईयर्स का होता है। अब मान लीजिए आपके 1970 या आज मतलब 2010 को ले, या 2020 को अगर अपन ले, या 2018 को ले, 2018 इज ए बेस ईयर है ना। ये क्या है? इसका आधार वर्ष हो गया कि भाई आपके किस साल में आपके प्याज की या आपके उस टमाटो की या आपके उसके लेमन की प्राइस आपके ये थी, तो ये था हर मान लीजिए। तो उसको अपन क्या है कि 100 मानते हैं। उसको क्या मानते हैं? अपन उसको 100 मानते हैं उस बेस ईयर्स को। या एक बोलते हैं आपका करंट ईयर्स, करंट अपन बोलते हैं CURRENT, करंट ईयर्स मतलब प्रचलित वर्ष है ना। ये मतलब आपका जिसके आधार पर है ना, बेस ईयर मतलब आपका आधार वर्ष हो गया। भाई इसको अपन मान लिया कि मान लीजिए आपका 2011, 12, 13, 14, 15। नाउ दिस इज ए 2011 इज ए क्या होगा? बेस ईयर। और इसी बेस ईयर से मान लीजिए आप 2011 में उसकी प्राइस मान लीजिए आपकी 100 रुपए थी है ना। ये इसको अपन ने 100 रुपए आपके मान लेते हैं। इसको आधार वर्ष समझा आपका 100 में मानते हैं, मानते हैं इसको 100 मानते हैं। तो उसको इस बेस ईयर्स के आधार पर ही जो नेक्स्ट ईयर्स आपके आ रहे हैं कि वहां पर आपकी उसकी प्राइस का इंडेक्स नंबर क्या होगा है ना। तो उस 100 के आधार पर भाई इस बार आपका 100 रुपये था या 100 माना, आगे मतलब आपके कितने आता है? 101 आता है या 120 आता है, 150 आता है या 160 आता है। तो दिस इज ए इंडेक्स नंबर। तो एक तो होता है आपका करंट ईयर है ना, एक होता है आपका बेस ईयर मतलब आधार वर्ष, एक होता है प्रचलित वर्ष, और एक होता है थोक मूल्य सूचकांक, और एक होता है रिटेल मूल्य सूचकांक है ना। तो ये अलग अलग जो आपके प्राइस मूल्य आपका इसको अपन प्रचलित करते हैं है ना। तो वहां पर आपके सूचकांक को डिसाइड करते हैं कि उस सूचकांक क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा। जिसे पैरामीटर होता है, एक पैरामीटर होता है किसी भी अर्थव्यवस्था को, आज के उस अर्थ इकोनॉमी को। तो देखिए जिस तरह अपन मानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जिस तरह नेचर हमेशा चित परिसर अंदाज में हमेशा आपके डेली चेंज आती है, चेंज करती है ना, वैसे ही आपके देखिए किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक व्यावसायिक जो एक्टिविटीज हो रही है ना। देखिए बेस्ट है इकोनॉमिकली है ना, एक ऑक्यूपेशनल जो भी पास देखिए आर्थिक रूप से है ना, एक सामाजिक है ना सोशल एक्टिविटीज होती है, एक होती है आपके व्यवसायिक जो भी आपको होती है। तो देखो कौन सा इंसान, कौन सा परिवार, कौन सा देश, कौन सी कंपनी क्या व्यवसाय कर रही है ना, वो किसमें अपने जो मनी है, जो आपके रुपए है, जो चीजें हैं वो किसमें इन्वेस्ट कर रही है, कौन सा ऑक्यूपेशन वो करना चाहती है, कौन सा व्यवसाय वो करना चाहती है, कौन धंधा वो करना चाहती है ना, जिसमें उसको मैक्सिमम आपके प्रॉफिट हो है ना, और अधिकतम लोगों को रोजगार एम्प्लॉयमेंट मिल सके आपके पास में है ना। तो उसके आधार पर ही आपके उसमें आज के देखिए आज के समय में कितना फास्ट चेंज हो रहा है ना। देखिए पहले तो बहुत कम चेंज होता था, लेकिन आज देखिए प्रत्येक देश में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में कितना क्राइसिस आपके आ रखा है ना। और एक स्पेशली आज के समय में जो आपके कोविड-19 है ना, आपके कोविड-19 अगर आप देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है ये पूरे वर्ल्ड के लिए तहलका मचाया हुआ है आपके। दिस इज ए इनविजिबल, एक ऐसा जीवाश्म जो है, एक ऐसा जीवाणु है आपका है ना, आपके देखिए तो उस पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को उसने तहस नहस करके रख दिया है आपके है ना। उसके आधार पर देखिए आपके जो आज के जो किसी भी देश की इकोनॉमी है, जो बोलते हैं कि ये देश बहुत एडवांस है, मतलब बहुत अधिक डेवलप कंट्री है
जिसमें अपन अमेरिका को मानते हैं या ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है ना, सभी आपके बहुत एडवांस डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पर देखिए डेवलप कंट्री मतलब विकसित देश है ना। और एक होता है विकासशील देश, है ना, जिसमें आपके भारत भी है, ब्राजील भी है ना। और एक होता है बिल्कुल आपका विकसित देश, और एक बिल्कुल ही आपका बैकवर्ड होता है जिसमें कोई विकास नहीं हो रहा हो। तो देखिए, तो इस पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर इस तरह की इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, है ना, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर ही उस देश का जो इंडेक्स नंबर है, जो आपका सूचकांक नंबर है, वो आपका डिपेंड करता है ना, कि कहाँ पर उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या उसका आपका सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री, है ना, वहाँ पर आपके और तरह की जो इंडस्ट्री आप पास में है, इंडस्ट्री है ना। तो देखिए, उसके आधार पर ही आपके उस देश की इकोनॉमी को जानने का आपको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। और वो जो आपका इकोनॉमी किस तरह की है, जिसमें मैंने पहले भी कहा, इकोनॉमी अगर ग्रोथ कर रही है, इकोनॉमी अगर स्टेबल है, इकोनॉमी अगर डिक्लाइन कर रही है आप पास में, है ना, कितना उसमें ग्रोथ हो रहा है। ये कहते हैं कि चाइना पूरे वर्ल्ड में 9 से 10% हमेशा साल में उसकी अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी होती है ना। भारत भी पहले आपके बहुत बढ़ोतरी कर रहा था, लेकिन इस समय भारत की इकोनॉमी है वो कह रहे हैं कि आपकी डिक्लाइन में है ना। और फिर कोविड-19 के आधार पर किसी सब देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है ना, डिक्लाइन हो चुकी है, ग्रोथ बहुत कम हो रहा है, उसमें बहुत अधिक आसमान हो चुका है। तो ये चीज़ें, लेकिन उसके आधार पर ही आपके लोगों का जो रोजगार की चीज़ें हैं, रोजगार जो आपके अर्थव्यवस्था है, लोगों की जो आपके मनी एक्सचेंज पावर है,